अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी के पास 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? फ़ौक़ानिया मौलवी एग्ज़ाम के लिए 3 दिन अभी भी बचे हैं। जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी भी आप लोग के पास 3 दिन हैं। अब 3 दिन में कैसे तैयारी किया जाए कि फ़ौक़ानिया मौलवी में अच्छे मार्क्स आ सकें या फिर ये कह लो कि आप लोग पास हो सकें, ठीक है? तो अगर आप लोग 20 जनवरी से पहले देख रहे हैं तो आप लोग के पास 1 दिन या 2 दिन बचा होगा, तो भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तब भी आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप लोग पास हो सकें, उतना मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट टिप यही देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, आप लोग को बनाकर ज़रूर आने हैं, ठीक है? चाहे आप लोग फ़ौक़ानिया में हो या फिर मौलवी के किसी भी स्ट्रीम में हो, आप लोग को हर एक क्वेश्चन ज़रूर बनाकर आने हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसे भी आप लोग बनाएंगे। सबसे पहला टिप तो आप लोग ये याद ही कर लो। अब सेकेंड चीज़ ये है कि अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है तो कैसे होगा, पेपर पैटर्न तक नहीं पता है कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाएगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ओके? क्योंकि अभी आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ध्यान दो कि सारा क्वेश्चन बना कर आना है, जो आए नहीं है सबको। सेकेंड चीज़ आप लोग क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs लास्ट 2 ईयर के भी कम से कम आप लोग देख लेंगे, जो कि मैं कराई हुई हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ PYQs भी कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को 50-60 नंबर मिल जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कुछ भी, तो कुछ भी नहीं, आप लोग सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हो तो 50 नंबर तो मिल ही जाएंगे कम से कम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, ठीक है? जो 22 में ही पूछा गया होगा, 23 में ही पूछा गया होगा, 24 में ही पूछा गया होगा, तो ज़्यादा चांस रहता है कि 25 में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। उससे आप लोग क्या होगा, एक चीज़, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग का बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आप लोग को इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। अब आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, ठीक है? 30 नंबर के तो हर सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आप लोग का मौलवी साइंस है, ठीक है, अगर आप लोग का साइंस स्ट्रीम्स है तो इसमें आप लोग को पास होने में बहुत आसानी होती है। वो क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ठीक है? 30 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। 30 नंबर का आप लोग को 20 या 30 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है और कुछ सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल में 25 नंबर मिल ही जाते हैं, सबको मिलते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव से भी आप लोग को 10-15 नंबर मिल ही जाते हैं। अगर नहीं भी आता है तुक्का उक्का मार के आप लोग 30 में से 10-15 नंबर ले ही आते हो। तो आप लोग को पास होने के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए? तो सिर्फ 33 नंबर चाहिए, सिर्फ 33 नंबर चाहिए। 25 नंबर प्रैक्टिकल से मिल गए आपको और मान लो कुछ नहीं भी लिख रहे हो तो आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव से 15 नंबर मिल गए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को कितना हुआ, 40 नंबर हो गया। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, 33। तो ऐसे तो साइंस स्ट्रीम वाले तो आराम से पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग का फ़ौक़ानिया है या फिर मौलविया कोई और स्ट्रीम है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी आप लोग ईजिली पास कर सकते हो, क्योंकि 30 नंबर के सब में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आप लोगों के पास एक दिन भी है, एक दिन पूरा नहीं भी है तो आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेना ऑब्जेक्टिव का, ज़्यादा लंबा है नहीं, 15-20 मिनट का मुश्किल से होगा, वो देख लेना, उससे आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। 30 में 30 नहीं भी आएगा तो 20 नंबर तो मिल ही जाएगा। कुछ पर वर्ग के जो मैं कराई हूँ क्वेश्चन उसमें से 20 नंबर तो आ ही जाएगा और कुछ सब्जेक्टिव से भी आ जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग नहीं भी उतना अच्छे से पढ़े हैं तो सब्जेक्टिव कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेना। नहीं भी देखते हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, उसमें जो जो सब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मुश्किल से अगर आप लोगों के पास एक दिन भी है ना तो आप लोग आराम से हर एक सब्जेक्ट में पास हो सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो। अगर 2 दिन 3 दिन है तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करके, लिमिटेड क्वेश्चन के साथ आप लोग
पास कर सकते हैं फ़ौक़ानिया मौलवी एग्ज़ाम, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। अगर आप लोगों के पास पूरा 3 दिन है तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैं अच्छे से समझाती हूँ। सपोज़ करो आप लोगों के पास 1 दिन है, ठीक है, सिर्फ जिसके पास 1 दिन बचे हैं तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को करना है PYQs, ठीक है, PYQs लास्ट 2 ईयर्स के, जो कि आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। PYQ से आप लोग को क्या होगा, 3 बेनिफिट है, पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्लियर। उससे आप लोग के एग्ज़ाम में कितने नंबर आ जाएंगे, 40 से 50 नंबर आ जाएंगे। उससे ज़्यादा ही आता है, मान के चलो कम से कम 40 से 50 नंबर आ जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे आप लोग को, जो कि आप लोग अगर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही वीडियो देख रहे हैं तब भी आप लोग ला सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। 30 में अगर आप लोग कुछ भी नहीं भी पढ़े हुए हो तो भी आप लोग तुक्का उक्का मार के 10 नंबर ले आते हैं, ठीक है, 10 नंबर ले आते हैं। और सब्जेक्टिव अगर नहीं भी आ रहा है कोई क्वेश्चन तो कुछ लीक हुक कर आप लोग 10 से 15 नंबर वहाँ से भी ले आते हैं। तो 20-25 नंबर बिना पढ़े कुछ भी नहीं कि आप लोग 20 से 30 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोग के पास टाइम भी है। आप लोग ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख लो मेरी, ज़्यादा लंबी तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, 15 से 20 मिनट में आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप लोग को 20 से 25 नंबर, ठीक है, 30 में 30 नहीं भी आया तो 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। और सब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट क्लास देख लेना, उससे भी आप लोग का पूरा मान लो जैसे 70 में 70 नहीं आएगा तो 40 नंबर, 40 भी नहीं, मान लो 30 नंबर आएगा तो 30 उधर और 20 55 नंबर कम से कम आ रहा है, यानी 50 से 60 नंबर आप लोग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वीडियो देखकर हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा, यानी 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर आप लोग को ईजिली मिलने वाला बिना मेहनत किए हुए। और अगर आप लोग एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वीडियो देख रहे हैं तब, अगर आप लोग 2-3 दिन पहले वीडियो देख रहे हो यानी अभी आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, उससे आप लोग अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख लेनी है, उससे भी आप लोग को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और सब्जेक्टिव की वीडियो देख लेनी है, यानी कि 3 से 4 घंटे में आप लोग का पूरा काम हो जाएगा। अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो 3 से 4 घंटे में आप लोग की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट्स की। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम लिए होंगे तो इसमें तो और अच्छा है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में, 30 में 30 नहीं देता है कोई भी मदरसा, तो 25 नंबर दे ही देता है, 27 नंबर दे ही देता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से कुछ नंबर मिल जाएंगे, तुक्का उक्का ही मार के मिल जाएगा आराम से 10 नंबर। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से आप लोग को मिल जाएगा, जो कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। सब्जेक्टिव में अगर आप लोग गलत सलत भी कुछ भी लिख देते हो तो वहाँ से भी आप लोग को मुश्किल से 10-15 नंबर दे ही दिया जाएगा। मान लो कुछ नहीं भी तो 45 नंबर मिल जाएंगे। ओवरऑल बात किया जाए तो पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर आप लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा इधर उधर से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो आप लोग, बस 3-4 घंटे दे दो, आप लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और फ़ौक़ानिया मौलवी का पेपर कभी कभी हार्ड भी दे देता है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरह का तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। फ़ौक़ानिया मौलवी उतने हार्ड नहीं होते हैं एग्ज़ाम, इसलिए जितना मैंने आप लोगों को बताया बस उतना भी आप लोग कर लोगे तो ईज़िली पास किया, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।